उष्मा व ताप, ठीक है, उष्मा व ताप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को अपने को देखना है। इनकी इकाइयां क्या होती हैं, पर्टिकुलर अपने जो हीट है किसे कहते हैं, टेम्परेचर आने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के स्थानांतरण के तरीके क्या क्या हैं, टेम्परेचर के इफेक्ट क्या क्या हैं, ये सारी की सारी डाउट्स है यहाँ पे अपन क्लियर करेंगे। चलो साथियों देखते हैं, पहले अपन हीट देखते हैं, हीट के बारे में, हीट क्या है, हीट या फिर उष्मा। तो उष्मा की अपन देखें तो हीट एक प्रकार की एनर्जी है साथियों, एनर्जी है। हीट क्या है, उष्मा क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। किसी भी पदार्थ में आ जाने से उसमें क्या आ जाता है, काइनेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। जो भी अणु है वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मोशन स्टार्ट कर देते हैं, इधर उधर गति करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी अपने फीचर्स है किसी भी पदार्थ में उष्मा के आ जाने से होते हैं। क्लियर, तो अपन सीधी लैंग्वेज में कह सकते हैं हीट एक प्रकार की एनर्जी है, जो भी किसी भी पदार्थ में आने से उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, गति करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही परिभाषा अपनी किसकी है, हीट की है साथियों, हीट की है। अब इसकी इकाइयों की बात करें, इकाइयां बड़ी इंपॉर्टेंट है, पीछे एग्जाम में भी काफी बार पूछी गई है। तो हीट की जो उष्मा है उसकी एसआई इकाई है साथियों जूल, क्या है, एसआई इकाई जूल है। इसके अलावा अपन इसको बीटीयू में भी मापते हैं, बीटीयू के अलावा अपन इसको कैलोरी में भी मापते हैं। तो ये क्या है, इनकी अन्य सहायक इकाइयां हैं। क्लियर, तो चलो जी देखते हैं। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, उष्मा एक ऊर्जा है जो किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में आ जाने से, पदार्थ में आ जाने से उसके उसके अणु में काइनेटिक मूवमेंट शुरू हो जाता है। मूवमेंट जो हाफ ऑफ एम स्क्वायर अपना जिसका सूत्र होता है ना, काइनेटिक मूवमेंट शुरू हो जाता है, हो जाता है, जिसके आने से क्या होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक जो रेंडमली मोशन है वो करना स्टार्ट कर देंगे। तो अपन क्या कहेंगे, भैया उष्मा है, वह उष्मा के कारण ही ऐसा हो पाता है, किसी भी पदार्थ में आने से ऐसा हो पाता है। अपन देखें इसकी इकाइयों की बात करें साथियों, इकाइयां क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्मा की एसआई इकाई जूल होती है। क्या होती है साथियों, जूल होती है। इसे इसे अन्य कौन कौन सी इकाइयों में मापते हैं, इसे बीटीयू यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और कैलोरी में भी मापा जाता है, यूनिट व कैलोरी में भी मापते हैं। इन दोनों में तीनों में अपन क्या कर सकते हैं, उष्मा को माप सकते हैं। इनमें इंटर रिलेशन भी देखेंगे, जैसे अपना जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन है, ठीक है, इनमें सब में अपन रिलेशन देखेंगे साथियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार भैया, बहुत ही गजब। तो किसी प्रकार की कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए।
बहुत बढ़िया। चलो जी, अपन इनमें रिलेशन की बात करें, इसमें अपन रिलेशन की बात करें तो साथियों एक बीटीयू होता है अपना, एक बीटीयू, इसमें आपस में रिलेशन देखते हैं। एक जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, उसमें अपने 252 कैलोरी होते हैं, 252 कैलोरी, 252 क्या होते हैं साथियों, कैलोरी होते हैं। बहुत ही बढ़िया। एक कैलोरी में जूल कितने होते हैं वो अभी बात करेंगे, वो अभी बात करेंगे। एक कैलोरी में, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, कितने होते हैं, 4.18 जूल होते हैं साथियों। अपन देखें कि जो भी एक अपना बीटीयू है, एक अपना बीटीयू है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, उसमें कितने जूल होते हैं साथियों, कितने जूल होते हैं, तो 1055 जूल होते हैं। एक बीटीयू में कितने जूल होते हैं, 1055 जूल होते हैं। ये काफी जगह बुक में गलत लिखा हुआ होता है, 1.055 ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है, तो उनको जरूर करेक्ट कर ले साथियों। 1055 क्या होते हैं अपने, जूल होते हैं। क्लियर? तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना, एक बीटीयू में काफी बार पूछे जाते हैं। एक बीटीयू में अपने कैलोरी कितने होते हैं, 252, एक कैलोरी में जूल कितने होते हैं, 4.18 जूल। ठीक है, इसी प्रकार एक बीटीयू में अपने जो जूल हैं वो कितने होते हैं, 1055 जूल होते हैं। तो ये सारे के सारे जो रिलेशन है साथियों वो आपको ध्यान होने चाहिए। क्लियर? अब कैलोरी किसे कहते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसे कहते हैं, उनके बारे में भी अपन देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। जैसे अपन कैलोरी किसे कहें, ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसे कहें, उनके बारे में भी अपन देखेंगे। चलो जी, तो अपन बात करते हैं कैलोरी किसे कहते हैं, कैलोरी किसे कहते हैं। तो साथियों कैलोरी अपनी ऊष्मा की एक इकाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊष्मा की एक क्या है, इकाई है। तो चलो अभी देखते हैं कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, कितना क्या होता है, कितनी हीट इसमें आती है। तो साथियों अपन देखें तो तापमान की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे, ऊष्मा की यह मात्रा क्या कहलाती है, 1 कैलोरी कहलाती है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि तापमान की वह मात्रा क्या कहलाएगी जो 1 डिग्री तापमान, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे, तापमान की वह जो ऊष्मा की वह मात्रा क्या कहलाती है, 1 कैलोरी कहलाती है। तो अभी देखते हैं, अभी देखते हैं साथियों तापमान की जो ऊष्मा है, ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी का तापमान, पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे, ऊष्मा की यह मात्रा, यह मात्रा क्या कहलाती है मेरे प्यारे साथियों, कैलोरी कहलाती है। 1 कैलोरी अपन कहेंगे, कहलाती है। तो ऊष्मा की मात्रा जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे। तो अब देखो एग्जाम में सीधी सीधी ये दे दिया, ये डेफिनेशन दे दी और नीचे 4 ऑप्शन सेट करके दे दिए कि इसे क्या कहेंगे, तो कैलोरी कहेंगे, सीधा सा बात है। ठीक है, कैलोरी अपन कहेंगे। चलो जी आगे अपन देखते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसे कहते हैं साथियों, बीटीयू जिसे अपन बोलते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसे कहते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हो आप लोग, साथ के साथ बहुत ही सही में बहुत ही अच्छा एंजॉय करके मैं
पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई भैया, बहुत ही शानदार है ना, बहुत शानदार। ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसे कहते हैं? तो साथियों ये भी एक ऊष्मा की इकाई है। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो एक पौंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा दे, ऊष्मा की यह मात्रा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाती है। तो अभी देखते हैं इसके बारे में। ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम, 1 ग्राम नहीं आएगा साथियों, इसमें पौंड आएगा, 1 पौंड, एक पौंड पानी का तापमान, पौंड वजन है साथियों, तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा दे ताप की यह मात्रा या ऊष्मा की यह मात्रा क्या कहलाती है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाती है। बहुत बढ़िया भैया। यूनिट कहलाती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको समझने में, बड़े आराम से इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो तो ये अपना था हीट से संबंधित जो भी आपके रिलेशंस थे वो अपन ने जान लिए साथियों। उसके बारे में उसके बाद में अपन बात करेंगे, जो भी टेम्परेचर है उससे संबंधित बात करेंगे, जो भी अपन टेम्परेचर है, क्या प्रभाव होते हैं, किस तरह से अपना टेम्परेचर की इकाइयां होती हैं, उनकी अपन सभी की बात करेंगे। बहुत ही शानदार भैया। तापमान, तापमान ठीक है। तो तापमान किसे कहते हैं? जैसे अपन हीट की डेफिनेशन पढ़ी, उसी प्रकार अपन किसकी डेफिनेशन देखेंगे? जो भी अपना तापमान है उसकी भी डेफिनेशन देखेंगे। किसी भी पदार्थ के मूवमेंट को तापमान कहते हैं। औसत काइनेटिक मूवमेंट क्या कहलाता है? तापमान कहते हैं। ये मनीष बोल रहा है, अपनी 8 बजे वाली जो YouTube वाली क्लास होती है सर, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उनकी PDF, ये अपनी टेस्ट सीरीज है, उसमें धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। टेस्ट सीरीज है ना, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई गई है, उसमें आपको मिल रहे हैं साथ। चलो जी, अपन अब देखें कि ये पदार्थ की जो भी परमाणु में जो भी औसत काइनेटिक मूवमेंट है वो क्या कहलाता है? आपका तापमान कहलाता है। चलो जी, किसी भी जो भी पदार्थ है उसके तापमान के स्तर को बताने के लिए भी अपन किसको काम में लेते हैं? ताप के स्तर को बताने के लिए टेम्परेचर, जो मीटर होते हैं, ताप का स्तर बताता है। तापमान क्या बताता है? किसी भी वस्तु का ताप का स्तर बताता है। यह किसी भी वस्तु के, यह किसी पदार्थ के ताप के स्तर को बताता है। ताप के स्तर को कौन बताता है? टेम्परेचर बताता है साथियों, कि गर्म है या ठंडा है, कोई भी पदार्थ गर्म है या ठंडा है। तो अपन किससे पता कर सकते हैं? टेम्परेचर को देख के बता सकते हैं कि भैया इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये ज्यादा गर्म है, कोई कम गर्म है
तो उसके बारे में कह सकते हैं कि ये भैया कम गर्म है। अब अपन देखें कि इसकी इकाइयां क्या होती है, टेम्परेचर की, ताप की इकाइयां क्या होती हैं। ताप की इकाइयां कोई बताए, देखें बहुत ही बढ़िया से टाइप करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया, बहुत ने जवाब दिया है। तो ताप का स्तर बताता है कि पदार्थ गर्म है या ठंडा है। अथवा ठंडा, ये बात मैंने बोल दी थी, कोई नहीं, लिखवा भी देता हूं। तापमान मापने की ऐसा इकाई टेम्परेचर की, एग्जाम का क्वेश्चन है, कि एसआई इकाई केल्विन है। क्या साथियों, कौन सी है तापमान की एसआई इकाई? केल्विन है। बहुत बढ़िया। अभी उष्मा की एसआई इकाई, जो भी उष्मा एनर्जी होती है, उष्मा ऊर्जा, उसकी इकाइयां जूल होती है। ताप की इकाई पूछ रहा है साथियों, ताप की अन्य इकाइयां क्या होती हैं? ताप को तापमान को किस किस में मापते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड वह डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। टेम्परेचर को किस में मापते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में अपन क्या करते हैं साथियों? मापते हैं। ठीक है, दो प्रकार के स्केल काम में लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो जी, अब इनमें रिलेशन देखेंगे। जो भी केल्विन है, अपना डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, इनमें आपस में क्या क्या रिलेशंस बन सकते हैं, तो अभी देखते हैं इनके बारे में। डिग्री सेंटीग्रेड, बाकायदा लिखा देता हूं, डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट व केल्विन पैमाने में संबंध। इंटर रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। संबंध, क्या रिलेशन बनता है साथियों इन तीनों पैमानों में? तो साथियों सिंपल सा एक फॉर्मूला है अपना, सिंपल सा फॉर्मूला है C/5 इक्वल टू F-32। साथियों एक र्यूमर एक और इकाई होती है, उसको अपन काम में नहीं लेते। F-32/9 इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू R/4। R क्या है साथियों? र्यूमर। ये भी अपनी ताप की इकाई है, ठीक है, इसको र्यूमर में भी मापते हैं। तो इस ये जो अपना फॉर्मूला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इससे अपन सारे के सारे जो रिलेशन है वो अपन निकाल सकते हैं साथियों। सारे के सारे जो भी रिलेशन है वो अपन निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे अपन बात करें पानी के उबलने का तापमान, बॉइलिंग जिसको बोलते हैं, बॉइलिंग का तापमान। तो पानी के उबलने के तापमान में अपन बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपना पानी है वो उबल जाता है। इसी प्रकार अपन देखें कि पानी के जमने का तापमान,
पानी के जमने का तापमान वो कितना होता है अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका मैं फ़ारेनहाइट मान भी आपको निकाल के बता देता हूं ताकि आपको रटना नहीं पड़े, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद है। कोई सा भी कन्वर्जन कर सकते हो, केल्विन में भी कन्वर्जन कर सकते हो। देखो केल्विन में भी आप लोग क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं और बाद में क्लास को एंड करते हैं साथियों। जैसे अपन बदलना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। किस में बदलना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्वेश्चन है बदलना है फ़ारेनहाइट में। तो अपना सूत्र क्या बोल रहा था साथियों, C/5 इक्वल टू F-32/9। तो यहाँ पे लिख दो अपने को 100 का मान, C का मान दे रखा है 100/5 बराबर F-32/9। तो 5 दूना 10, यह आ गया 20। तो ये इधर डिवाइड में है साथियों, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 20 गुणा 9 बराबर F-32। तो 20 को 9 से गुणा करोगे 180 आ जाएगा साथियों। और ये वाला जो है 32 इधर आके प्लस में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बराबर F। तो F बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 212 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो F का मान कितना आ गया? 212 डिग्री। तो 100 डिग्री किसके बराबर है? 212 डिग्री के। इसी प्रकार 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अपन फ़ारेनहाइट में बदले तो ये कितना आएगा साथियों, C/5 बराबर F-32/9। तो सीधा अपन 0 लिख सकते हैं साथियों। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। तो ये आ गया 0/5 बराबर F-32/9। साथियों किसी भी ऊपर 0 हो और नीचे अपन किसी भी संख्या का भाग दें तो वो संख्या आती है 0। क्या आती है? 0। ये इधर 9 है, वो गुणा में आ जाएगा साथियों, 9 इधर आ जाएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, इक्वल टू F-32। तो ये इधर तो 0 हो गया, इसको पक्षांतरण इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर ये माइनस का है इधर प्लस का हो जाएगा, बराबर 32F। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्लियर? तो कोई किसी प्रकार का आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। और आज की क्लास बहुत ही शानदार धुआंधार रही साथियों, जैसा कि आपको भी पता है ऐसी की ऐसी सारी क्लासें रहने वाली हैं। बहुत ही मजा आने वाला है साथियों पढ़ाई में, और मेरे को पढ़ाने में भी बहुत मजा आने वाला है, आपको पढ़ने में मजा आने वाला है। लेकिन आपसे एक निवेदन है, आप अपने साथियों को जरूर बताएं साथियों। अपनी पूरी टीम बहुत ही अथक प्रयासरत है आपकी सिलेक्शन के लिए। बस जिद एक है, वहां पे जिद और जुनून एक ही है, बस आपका सिलेक्शन हो साथियों, सिलेक्शन हो। तो आप लोग अवेयर जरूर करें साथियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज के लिए मैं विदा चाहता हूं।